एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं SIR। SIR है क्या? SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए, इसको आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे देश में चुनाव कराने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत एक आयोग है जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। और निर्वाचन आयोग का प्राथमिक कार्य है जो मतदाता सूची है उसको तैयार करना, और मतदाता सूची लगातार अपडेट करना भी उसका काम है। तो ऐसे तो हमेशा आप जब 18 साल के हो जाएंगे तभी आप मतदाता सूची में आपका नाम आ जाएगा। ऐसे होता रहता है हमेशा, जो भी 18 साल का होता है उसका नाम आता रहता है, चलता रहता है। लेकिन चुनाव आयोग एक दूसरी प्रक्रिया भी अपनाता है हर 10 साल 20 साल, और ये हमेशा अपनाता रहा है। लगभग अभी तक 7-8 बार जो है SIR हो चुका है देश में। यानी कि ये एक तरह से मतदाता सूची का गहन निरीक्षण है, परीक्षण है और उसका शुद्धिकरण है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, तो अपडेट करना है, ठीक है, सत्यापित करना है और सुधारना का शुरू करना है। तो अब इसके द्वारा अपडेट भी किया जाता है, सत्यापित भी किया जाता है और सुधारा भी जाता है। ठीक है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें कई बार होता है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप जब 18 साल के हुए तो आप इलेक्टोरल जो है रोल है उसमें अपने आप को दर्ज करवा लिए, लेकिन जिनकी डेथ हो गई तो उनको कैसे निकाला जाए, ये कोई निकालने के लिए कोई प्रक्रिया ऐसे नहीं है। या बहुत सारे लोग हैं जो हस्तांतरित कर जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति है, वो कर्नाटक में जाके बस गया तो वहाँ का फिर हो गया, तो वहाँ अपना मतदाता सूची में वहाँ के नाम लिखवा सकता है। तो ऐसे होता रहता है। तो एक बार कई वर्षों में, लगभग 10-12 वर्षों में, 7-8 वर्षों में एक बार चुनाव आयोग सभी राज्यों के लिए एक पूरी व्यापक सूची तैयार करता है। उसी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। रिवीजन मतलब फिर से पूरा अपडेट कर देना, एक तरह से कह सकते हैं इसको। अगर ऐसे कहा जाए तो ये मतदाता सूची का अपडेशन है, और इसमें ऐसे लोगों को बाहर निकालना है जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो लोग उस क्षेत्र से बाद दूसरे यहाँ चले गए हैं, या फिर ऐसे लोग जो अवैध तरीके से मतदाता बन गए हैं। इसलिए जब बिहार में अभी हुआ पिछले महीने उसका पूरा फाइनल लिस्ट आई, तो जब बिहार में हुआ और उसकी पूरा फाइनल लिस्ट आई तो वहां पर लगभग 7% लोग बाहर हो गए। लगभग 48 लाख लोग बाहर हो गए, और इसी वजह से बाहर हो गए क्योंकि वो या तो उनकी डेथ हो गई है, या तो फिर वो जो है दूसरे चले गए हैं, या फिर गलत तरीके से उनका नाम दर्ज हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है, सामान्य संशोधन से अलग है जो हमेशा होता रहता है। बल्कि ये इसमें किया क्या जाता है, इसकी प्रक्रिया आगे भी बता रहे हैं कि प्रक्रिया घर घर में प्रविष्टियां जो द्विनिवेशन की डुप्लीकेट एंट्री जो हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक मतदाता पहचान पत्र बन जाते हैं। तो ये डुप्लीकेट एंट्री है। जो डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है तो उसको भी सुधारने की जरूरत होती है। कोई मृत हो गया या हस्तांतरित हो गया तो उसको भी हटाने की जरूरत होती है, और नए जो मतदाता उनको जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो ये जो SIR होता है वो नए मतदाताओं को जोड़ता है, जो चले गए हैं उस स्थान से उनको हटाता है, जो मृत हो गए उनको हटाता है, या जिनकी डबल एंट्री हो गई है उनको भी हटाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं रहता है, गांव में रहता है तो वहाँ अपना मतदाता बना हुआ है, बाद में कहीं बाहर नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर मतदाता बन जाता है, तो डुप्लीकेशन हो जाता है। तो इसको भी हटाने के लिए इसमें प्रयास किया जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे अभी 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम 12 राज्यों में SIR कराएंगे, तो उन्होंने एक फ्रीजिंग डेट रख दी। तो फ्रीजिंग डेट को तो 27 अक्टूबर ही मान लिया गया। 27 अक्टूबर को फ्रीजिंग डेट मान लिया गया, और ये कहा गया कि आज के बाद अब जो है कोई नई एंट्री नहीं होगी, फ्रीज हो गया। जितने अभी तक मतदाता बने थे, अब इसके आगे अभी मतदाता नहीं बनेंगे, तो फ्रीज हो गया। इसके बाद जो 1 महीना में अगर कोई 18 साल होता है तो भी उसका मतदान अभी
मतदाता पहचान पत्र भी नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसमें कहा गया है कि 1 महीना लगभग एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म में आपका ये रहता है कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका ईपी जो ईपीसीआई जो है उसका नंबर और सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद जो आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे देंगे, अगर आपका जो है 2004 के पहले जो इसमें व्यवस्था है कि 2004 के पहले अगर आपकी एंट्री रही है तो उससे मिलान कर लेंगे, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका 2004 पहले नहीं रहा है, बाद का रहा है, तो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने 11-12 डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट 1-2 जो डॉक्यूमेंट है उसको लगाएंगे और उसके बाद जमा कर देंगे। तो एक ड्राफ्ट सूची तैयार की जाएगी, जैसे कि इसमें दिया गया है कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची हम देंगे। तो अब ये ड्राफ्ट सूची आएगी, उसके बाद फिर अगर कई ऐसे लोगों का हो सकता है जिनका नाम छूट गया हो, ऐसे लोगों को हो सकता है जिनका नाम जो है होने के बाद हटा दिया गया हो, तो ऐसे सारे लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग उसके लिए व्यवस्था अलग कर रखा है, वो वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत का निवारण करने के बाद फिर अंतिम सूची जो है वो जारी की जाती है। जो इस बार जो 12 राज्यों में होने वाले हैं, इसकी अंतिम सूची 7 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। तो ये 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा एक पूरा प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा आप जो है पूरा जितने मतदाता होंगे, जैसे बिहार में भी यही हुआ था कि जितने मतदाता ऐसे थे, पहले 60 लाख बाहर हुए थे, बाद में 48 लाख बाहर हुए थे, यानी कि जो 12 लाख थे उन लोगों को अंदर कर लिया गया, यानी उनका मतदाता पहचान पत्र बना लिया गया। तो इसमें भी वही चीज है कि आगे भी वही चीज दिया गया, एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें नाम, ईपीसीआई नंबर, पता, फोटो आदि अंकित होंगे और परिवार सदस्य का नाम पिछले एसआईआर या सूची में ट्रेस करना होगा। यदि नाम का जो है नहीं मिलता है तो उसके लिए संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। ठीक है, पिछला एसआईआर जब हुआ है, अगर उसमें आपका नाम है, उस सूची में नाम है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जिनका पिछले एसआईआर की सूची में नाम नहीं रहा है। अब पिछले एसआईआर हुआ था 2004 में, तो 2002, 2003, 2004 में जो एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर के में अगर जिसका नाम है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भर देना है, बस, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनका बाद में हुआ है, एंट्री हुई है, उनको डॉक्यूमेंट जो 12 डॉक्यूमेंट है उनमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना है। तो जैसे इसमें दिया, ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर प्रकाशित होगी, अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। और अभी तो बिहार में हुआ है, उसके बाद जो है 12 स्टेट में घोषणा हुई होने की, और हो सकता है उसके 12 स्टेट होने के बाद फिर अन्य बचे हुए स्टेट्स में भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह करके पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया 2026 तक हो सकता है पूरी कर ली जाए। ठीक है, ये संभावना है। अब ये होती क्यों है, जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? देखिए, अभी तक आपने ये समझ लिया कि है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि होती क्यों है। देखिए, इसका पहला कारण जो है वो यही है कि इससे सूची के शुद्धिकरण को बढ़ाना, शुद्धता जो है बढ़ाना। ऐसे कोई व्यक्ति ना एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जगह मतदान न कर पाए, पहली बात। कोई मृत व्यक्ति के जो है पहचान पत्र का दुरुपयोग न कर पाए, दूसरी बात। और कोई जो है 1-2 जगह से मतदान ना कर पाए, ये सब चीजें वो खत्म करना और सूची की शुद्धता का बढ़ाना, कि जितने लोग हैं बस उतनी ही सूची को रखी जाए। जैसे अभी बिहार में हुआ तो लगभग 6-7% लोग जो है कम हो गए हैं। तो ये 7% लोग या तो इनकी डेथ हो गई है, या तो हस्तांतरित हो गए हैं, या डुप्लीकेट इनके पास था जो है पहचान पत्र, जो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो समय समय त्रुटियां रह जाती हैं, जिन्हें मृत लोग, जैसे कहा मृत मरे हुए लोग दोबारा नाम हस्तांतरित या अन्यत्र नाम होता है, उन्हें एसआईआर से कम करने का उपाय किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हस्तांतरित हो गए हैं, जो कहीं और नाम जिनका है या दोबारा नाम आ गया है, तो इस तरह के लोगों को हटाना, एक तरह शुद्ध करना, यानी वोटर लिस्ट शुद्ध करना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का यह अधिकार है कि वो क्या करे,
मतदाता सूची को शुद्ध करे, अपडेट करते रहे। तो ये निर्वाचन आयोग का प्रारंभिक कार्य है। ठीक है। नए मतदाताओं को समावेशन, कई ऐसे मतदाता हैं जो 18 वर्ष के हो गए लेकिन उनका जो है अभी तक नहीं बना है मतदाता पहचान पत्र, उनको जोड़ना, और ये भी इसका काम है। ठीक है। तो अगर कोई हस्तांतरित कहीं दूसरी जगह हो गया, वहां पर रहना चाहता है तो वहां पर नया अपना बना सकता है, अपने जो पैतृक स्थान है वहां से हट सकता है। तो वो सब काम भी इसमें किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। नए नए जो मतदाता जोड़े जाते हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है इसके द्वारा। और देखिए, ये जब हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का आधार क्या है? चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया अगर पारदर्शी, विश्वसनीय और जो है पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होगी, तब तक जो है हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और मतदान प्रक्रिया को या चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है कि मतदाताओं का शुद्धिकरण किया जाए। मतदाताओं का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाए। अगर उसका शुद्धिकरण नहीं होता है और डुप्लीकेशन रहता है, या फिर जो मृत हो गए उनका दुरुपयोग, उनके वोटर पहचान पत्र दुरुपयोग किया जाता है, या एक व्यक्ति कई जगह से वोट देता है, तो ये क्या है? लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, और इसलिए लोकतंत्र में विश्वसनीयता भी कम होती है। इससे फर्जी वोट काफी पड़ते हैं। तो ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता कायम करता है। क्या करता है? लोकतंत्र की विश्वसनीयता कायम करता है। मतदाता सूची विश्वसनीयता होती है तो व्यक्ति, एक व्यक्ति एक वोट, हमारे लोकतंत्र का आधार क्या है? एक व्यक्ति एक वोट। अगर किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक वोटर जो है आईडी है किसी के पास, तो वो एक व्यक्ति कई वोट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। तो एसआईआर करना लोकतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाता है, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावों में इसके कारण क्या होता है? निष्पक्षता आती है, लोगों का इस पर चुनाव में भरोसा बढ़ता है। ठीक है। और ये चुनाव की तैयारी को बेहतर बनाता है। अगर मतदाता सूची अच्छे से रहेगी तो चुनाव की तैयारी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तैयारी में पहला काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। तो ये सब इसके बड़े इंपॉर्टेंस, यानी कि चुनाव जो एसआईआर है उसके द्वारा चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, पारदर्शी बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, और जिसके कारण लोगों का हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होने के लिए जरूरी है कि एसआईआर समय समय पर होता रहे। अब समस्या ये है कि अगर इतना ही अच्छा है, उसका विरोध क्यों हो रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। विरोध होने के कई कारण हैं। पहला तो बहुत सारे राजनीतिक दलों का, बहुत सारे राजनेताओं का ये आपत्ति है कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हो रही है। देख लीजिए, आप देखेंगे, देख ही रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फरवरी यानी कि 27 अक्टूबर को घोषणा हुई है, फ्रीजिंग डेट है, और 7 फरवरी को फाइनल हो जाएगा। यानी लगभग जो है वो 3 महीना 10 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि 100 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो कि बहुत सारे राजनेताओं का मानना है, बहुत सारे राजनीतिक दलों का मानना है कि 100 दिन की प्रक्रिया बहुत कम है। थोड़ा इसको जो है थोड़ा और 1 साल 6 महीना तक धीरे धीरे किया जाना चाहिए। और पहले ऐसा होता भी था, जैसे पिछला जो रिवीजन हुआ था वो 2002 से लेकर 2004 के बीच हुआ था। लेकिन अब ये सब इसलिए करना आसान है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। शुद्धिकरण करना, उसको मिलान करना, ये तो बहुत कठिन काम नहीं रह गया है। दूसरी बात, बीएलओ की संख्या भी ठीक ठाक स्थिति में है, हर जगह बीएलओ उपस्थित है। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले बहुत लेट होती थी, अब बहुत जल्दी हो जा रही हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अब वो चीज़ें खराब हो रही, बल्कि चीज़ों में थोड़ा से तेजी आ गई है। टेक्नोलॉजी का अन्य कारणों से तेजी आ गई। दूसरा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक संगत हो सकती है, मतदाताओं का बाहर, ये सबसे बड़ा आरोप है। बहुत सारे राजनेता कह रहे हैं कि ये, जैसे सरकार में भाजपा केंद्र सरकार में है, तो कहते हैं भाजपा अपने जो विरोधी वोट है उनको वोट बाहर करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि एसआईआर जो है वो जो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं, हमारे वोट है, उनको बाहर करने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है। और इसी के आधार पर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी खड़ा तक किया था। वोट चोर का पूरा आंदोलन इसी एसआईआर का विरोध करने के लिए ही वोट चोर
का पूरा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और मतलब जो है वोट अधिकार यात्रा बिहार में चलाई थी। तो ये सारा काम उन्होंने किया था। हालांकि ये आरोप उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम चुनाव आयोग कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और अगर इसमें दूसरी बात ये तो ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग हर स्तर पर राजनीतिक दलों को सहयोग में लेकर काम करता है। हर स्तर पर बीएलओ सबसे निम्न स्तर का अधिकारी होता है, जो कि ये जो बूथ होता है, बूथ स्तर पर सभी मतदाताओं की सूची तैयार करता है। और बूथ स्तर पर जो तैयार करता है उसमें बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के लोग भी होते हैं। तो हर एक स्तर पर राजनीतिक दल शामिल होते हैं। और तो उसके बाद ये कहना कि हमारे वोटर्स को बाहर किया जा रहा है, उसके वोटर को बाहर किया जा रहा है, ये केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ तथ्य चीजें नहीं लगती है। तो ये केवल एक आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लोगों को बरगलाना है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ये चुनाव आयोग अगर स्वयं अकेले करता और राजनीतिक दलों को उसमें शामिल नहीं करता, उसको दिखाता नहीं, तब तो ये उचित प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन राजनीतिक दल हर स्टेज पर राजनीतिक दलों चुनाव आयोग हर स्टेज पर राजनीतिक दलों को संज्ञान में लेकर उनको उनके विश्वास में लेकर ये काम कर रहा है। इसलिए ये आरोप लगाना केवल और केवल एक तरह से ये बरगलाना हो गया, और जो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाना हो गया, इसमें कोई तथ्य नहीं है। दस्तावेजों की बाधाएं, देखिए सूची में शामिल होने या बाहर होने के नए पुराने दस्तावेज की आवश्यकता है, नाम ट्रेस करने आदि शर्तें हो सकती है। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज बने नहीं है, पुराने दस्तावेज। तो इसमें भी प्रक्रिया बड़ी सरल है। जिनका पुराने एसआईआर जो हुआ था 2004 का, अगर उसमें अगर किसी का नाम है तो उसको कोई दस्तावेज देना ही नहीं है, ठीक है। उनको ही केवल देना है जो 2004 के बाद हुए हैं, और वो भी नॉर्मल 12 दस्तावेज है। 12 दस्तावेज में कोई दस्तावेज एक दे दीजिए, एक या दो जो भी मांगा जाए, जो एड्रेस प्रूफ हो उसको दे दिया जाए। तो इसलिए हालांकि आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाता है, इसलिए अन्य जो दस्तावेज है 12 दस्तावेज में कोई दस्तावेज पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ये सारे दस्तावेज है। ये सारे दस्तावेज अगर आपको दे देंगे तो आपको जो है आराम से हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बिहार में भी हुआ है और ज़्यादातर लोगों की शिकायत नहीं है कि उसमें कोई समस्या हुई है, ठीक है। उसके बाद एक पश्चिम बंगाल में चूंकि हो रहा था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि वहाँ की सीएम है, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से एनआरसी हो रही है पीछे के रास्ते से, और इसके द्वारा एनआरसी कराई जा रही है, हम बंगाल में करने नहीं देंगे, तमाम चीज़ें कही। जब 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये हमारा भी संवैधानिक कर्तव्य है और जो मुख्यमंत्री उनका भी संवैधानिक कर्तव्य है, तो वो अपना संवैधानिक कर्तव्य करेंगे, हम अपना संवैधानिक कर्तव्य करेंगे। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। तो ये तो देखिए पूरा इसका जो विरोध है वो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक विरोध नहीं है। क्योंकि इसके विरोध करने का ये अर्थ हो गया कि आप जो है चुनाव आयोग के अपने काम को ही करने के नहीं दे रहे हैं, और चुनाव काम करने देना का अर्थ ये है कि आप जो है संवैधानिक कार्यों में जो है वो व्यवधान डाल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस संबंध में जितना हो सका मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई इस पर विचार हो, या आपको कोई चीज़ लगे कि मुझसे छूट गई है, या आपको लगे कि आपको कोई अलग विचार है, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। और सबका स्वागत है। धन्यवाद।